बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधियों से घिर गई सरकार। ये मैं राजनीतिक भाषा नहीं कह रहा हूँ। लोग सशंकित हो गए। इसी बेगूसराय के व्यवसायियों ने अपनी चाबी ले जाकर के डीएम के यहाँ सुपुर्द करने तक की स्थिति आ गई। और इसीलिए बिहार में अगर गृह राज्य मंत्री पर कोई हंगामा होता है, हमला होता है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सरकार अपराधियों से घिरी हुई है, जिसका परिणाम है कि बेगूसराय के व्यवसायियों ने अपनी चाबी डीएम को सौंप दी। बिहार में स्थिति ऐसी आ गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब गृह मंत्री पर कोई हंगामा होता है, हमला होता है, तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नाम बदले जाने के मामले में कहा कि आजादी से पहले मुगलों का राज्य था। मुगलों के द्वारा धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, नालंदा जैसे ज्ञान विज्ञान के केंद्र को तोड़ा गया। खिलजी ने यह सब किया। आज बख्तियारपुर हो, बेगूसराय हो या दूसरा जिला, कोई भी जिले को आजादी के बाद इन गुलामी के नाम को हटा देने की जरूरत है। अगर मेरी सरकार बनेगी तो गुलामी के सारे चिन्हों को हटा दिया जाएगा। यह कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, क्योंकि यह भारत के बाकी मुसलमान भी मुगल के वंशज नहीं है, हमारे ही वंशज है। रामनवमी पर दंगे के मामले में उन्होंने कहा कि रामनवमी पर मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं कि वोट के लिए बिहार के दंगाइयों को छोड़ रहे हैं और हिंदुओं को फंसा रहे हैं। यह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इस पर उनसे आग्रह करूंगा कि दंगाइयों को फंसाएं और हिंदुओं पर झूठा मुकदमा वापस लें। नीतीश कुमार के पीएम मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने पर कौन मना करेगा। सपना तो कोई भी देख सकता है, इसके लिए किसी को मना नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता और देश की जनता ने अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया है, इसलिए मुख्यमंत्री का पद खाली ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि रोम जल रहा था, वहीं नीरो बंसी बजा रहे थे। ठीक उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नालंदा जल रहा था, सासाराम जल रहा था और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने में लगे हुए थे। उन्हें लगता है कि टोपी पहने बिना वह प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें देखना है तो बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देख लें, जहां उत्तर प्रदेश में मंदिरों से नहीं, मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटा दिया गया। मजाल नहीं कि कोई वहां। नीतीश कुमार को लगता है कि उन्हें कोई कहने वाला नहीं, तो बिहार में तो उनकी ही संरक्षण में दंगा हो रहा है। मंदिरों को तोड़े जाने के संबंध में उन्होंने कहा है कि यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। अब तो मैं यह दूसरी मांग करता हूं कि बिहार में मंदिरों को सरकारीकरण कर दिया गया है। मुसलमान की मस्जिदों और अन्य दूसरों को क्यों नहीं बिहार में मंदिरों को स्वतंत्र कर उन्हीं को अधिकार दिया जाए। देखिए, मेरा मानना है कि आज आजादी के पहले मुगलों का राज था। मुगलों के द्वारा आक्रमण हुआ, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। नालंदा जैसे हमारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र को तोड़ा गया। जिस खिलजी ने ये सब काम किया, आज बख्तियारपुर जैसे शहर या बेगूसराय जो भी है, ये तो आज़ादी के समय ही इन नामों को, गुलामी के नाम को हटा देने की जरूरत है। अगर मेरी सरकार बनेगी तो गुलामी के सारे चिन्हों को राज से हटा दूंगा, चाहे बख्तियारपुर खिलजी का नाम से हो, चाहे किसी के नाम से हो। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, क्योंकि ये कोई भारतवासी मुसलमान भी कोई मुगल के वंशज नहीं है, ये हमारे ही वंशज हैं। मुख्यमंत्री जी, आप इतने कमजोर हैं वोट के लिए कि बिहार में दंगाइयों को छोड़ रहे हैं और हिंदुओं को फंसा रहे हैं, और ये बहुत दिन नहीं चलेगा। और ये इस पर आपसे आग्रह करूंगा कि दंगाइयों को फंसाइए और हिंदुओं पर झूठा मुकदमा वापस लीजिए। भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने में कौन मना करेगा? बने न, खूब सपना देखा। इसीलिए मुझे सपना देखने में किसी को मना नहीं है, लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता ने
अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए भी मान लिया है, इसलिए उधर प्रधानमंत्री का तो पद ही नहीं खाली है। ठेकेदार कोई नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण करने वालों को अब राज्य की जनता, अब हिंदू पूछेगा कि मैं किस सड़क से दुर्गा की प्रतिमा ले जाऊं, किस सड़क से राम की जुलूस ले जाऊं, राम और कि हनुमान का जुलूस ले जाऊं। वोट की राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति को लगता है कि मुसलमान के बगैर ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और पूरी सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई रहे हैं। ये कब्रगाह है, अगर कब्रगाह मंदिर हटा सकते हैं लेकिन कब्रगाह नहीं, तो मैं अंतिम कि अगर अप्रैल तक में नहीं किए तो मैं पहला काम करूंगा, मई में जन जागरण के लिए एक धरना दूंगा, और आंदोलन करूंगा कि ये अन्याय नहीं होगा कि आम लोगों की सुविधा के लिए मंदिर तो डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन मस्जिद हो, मजार हो, कब्रगाह हो, उसको आखिर क्यों नहीं?